हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं। यस फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं। हमें एलसीएम निकालना है 20, 25 एंड 30 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर सेकेंड लाइन खींचेंगे। अब हमारे पास तीन नंबर्स हैं 20, 25 एंड 30। अब हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएं, और सबसे छोटा नंबर है 2। 2 से जो नहीं डिवाइड होगा उसको हम एज इट इज़ नीचे नोट डाउन कर लेंगे, और जो डिवाइड होगा उसको डिवाइड करके लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 2, ठीक है। 2 से देखिए 20 डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में 20 कब आता है, 2 10 20, या फिर ऐसे कर सकते हैं 2 1 2, 0 का 0। 2 से हम 25 को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो 25 को हम एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर बचा 30। 30 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 2, 3 में से 2 माइनस करें 1, यहाँ पे हो गया 10। 2 5 10। अगर ऐसे आपको डिवाइड नहीं समझ में आ रहा है तो आप रफ वर्क में 30 यहाँ लिखें, 2 यहाँ लिखें और डिवाइड करें। 2 1 2, 3 माइनस 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, ऊपर से 0 को नीचे नोट डाउन करा 10। 2 5 10, 10 माइनस 10 0, तो आंसर क्या आ गया 15। 15 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, 15 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 10 हो जाएगा, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि 10, 25 और 15 तीनों ही 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो पहले हम 5 से डिवाइड करें या 2 से, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न मैं आपकी दूर करती हूँ। सबसे पहले हम उस छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि सबसे छोटा है, और यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 2 है। चाहे उससे एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो 5 को भी हम ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, अभी 2 को ले लेते हैं। अगर 5 को आप पहले भी ले लोगे तब भी आपके आंसर में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। लेकिन परेशान होने वाली और घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक चीज़ दिमाग में रखें, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे। अब 10 को करेंगे 2 से डिवाइड। 2 के टेबल में 10 कब आता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 5 पे, तो 10 हो गया 5 2 से डिवाइड, 2 5 10। 25 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। जिसको हम नहीं डिवाइड कर सकते उसको हम एज इट इज़ नीचे नोट डाउन करेंगे। 15 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, एज इट इज़ नीचे नोट डाउन करेंगे। अब हमारे पास बच गया 5, 25 एंड 15। अब देखिए 2 के बाद एक नंबर होता है 3। 3 से हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं, 25 को नहीं कर सकते, 5 को नहीं कर सकते, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। जो डिवाइड हो रहा है उसको कर देंगे, जिसको जो नहीं हो रहा है उसको हम एज इट इज़ नीचे नोट डाउन कर लेंगे। 5 को एज इट इज़ लिख लिया, क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 के टेबल में 25 भी नहीं आता, एज इट इज़ लिख लिया। बट 3 के टेबल में 15 आता है। कब आता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ठीक है। तो ये हो गया 5। अब फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ऐसे हम कब तक नीचे 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 लिखते चले जाएं। तो जब तक हर जगह नीचे 1 नहीं बच जाता तब तक आप ऐसे करते चले जाओगे। अब देखिए यहाँ पर 5 है, 25 है और 5 है। ये तीनों ही नंबर ना तो 2 से डिवाइड होंगे, ना 3 से, ना 4 से, लेकिन 5 से हो जाएंगे। तो अब हम करेंगे 5 से डिवाइड। ऑलराइट, 5 के टेबल में 5 कब आता है, 5 1 5, 1 आ गया। 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 5 25, 5 आ गया। 5 के टेबल में 5 कब आता है, 5 1 5, 1 आ गया।
ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखने के बाद, समझने के बाद आपको एलसीएम में कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं। ठीक है, अगर एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक का नाम सुनते ही आप घबरा जाते थे तो अब आपको ये घबराहट नहीं होने वाली है। बस इसको एंड तक समझें, अच्छे से समझें और एक बार नहीं बल्कि इस वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, 1, 5 और 1। अब 1 और 1 की हमें जो है टेंशन नहीं लेनी। 1 1 आ गया, बहुत अच्छा, हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया। 1 1 को जब भी आ जाए उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, उसको नीचे ऐसे ही नोट डाउन करते चलेंगे। बच गया 5। 5 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से। ऑल राइट, 1 को एज इट इज़ लिख लिया। 5 के टेबल में 5 कब आता है, 5 1 5। 1 को हमने एज इट इज़ लिख लिया, तो यहाँ पे नीचे आ गया 1 1 1। तो अब हमें इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 20 की जगह 1 आ गया, 25 की जगह भी 1 आ गया, 30 की जगह भी 1 आ गया। अब हम नीचे लिखेंगे LCM, लघुत्तम समावर्तक किसका निकालना है, 20, 25 और 30 का। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं, LCM ऑफ 20, 25 एंड 30। ठीक है, इन सब का LCM कितना है। अभी ये LCM नहीं निकल के आया है। LCM के लिए हम जो यहाँ पे नंबर्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई एंड आ जाएगा हमारा LCM, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है फ्रेंड, अच्छे से समझ में आ रही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारे नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा कितने हो गए 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा कितने हो गए 12, 12 5 जा 12 5 जा कितने हो गए, 12 5 जा हो गए 60 एंड 60 5 जा 300, 300 हो गया हमारा आंसर, हमारा हो गया LCM। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करते करते कहीं पर अटक जाओ तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। जैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब सपोज करो आपको आगे टेबल नहीं आते तो 12 को करो 5 से मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 जा 10। ठीक है, 0 यहाँ पर, 1 कैरी, 5 1 जा 5, 5 + 1 6, ये आ गया हमारा 60। अब 60 को करेंगे एक और 5 से मल्टीप्लाई, 60 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30। देखो यहाँ पे भी 300 है, यहाँ पे भी 300 है। कभी आपको टेबल्स आगे तक ना आए, मल्टीप्लाई एकदम से ना किया जाए तो आप रफ वर्क में एक लाइन खींच के मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। जैसे यहाँ डिवाइड करके हमने चेक किया था, बट ये सारा पोर्शन हमारा रफ वर्क का है। ठीक है, तो 300 हो गया हमारा आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। जल्दी मिलेंगे नई लर्निंग वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।